नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। हल्द्वानी में आज से मेयर और सभासदों के नामांकन शुरू हो गए हैं। रविवार को शिवसेना नेता रूपेंद्र नगर ने मेयर पद के लिए आवेदन किया, तो वहीं पार्षदों में दर्जनों पार्षदों ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास का वादा कर जीत का दावा किया। भी मैं जनता की सेवा के लिए और जनता अपने क्षेत्र के विकास के लिए फिर से दोबारा वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन मैंने कर दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली ही की भांति इस बार भी मेरे क्षेत्र की जनता मुझे भरपूर सहयोग और अपना आशीर्वाद देगी, जिसके लिए मैं पूरे भारी मतों से विजयी बनूंगी। राजपुरा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो सबसे पहले सीवर लाइन की समस्या है, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और वहाँ पे सड़कें नाले सभी टूटे फूटे हुए हैं, तो उसे हम सही कराने का काम करेंगे। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रात दिन उनके साथ लगे रहूंगी, और उन्हें हमारे घर नहीं आना पड़ेगा, हमें उनके घर जाना पड़ेगा। उनका हर काम हम करेंगे। राजपुरा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड से जो आ रही है, बता दें हल्द्वानी नगर निगम मेयर प्रत्याशी को लेकर लंबे वक्त से चल रही सस्पेंस के बाद भाजपा ने आखिरकार भाजपा वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गजराज बिष्ट को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। घोषणा से पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बता दें कि गजराज बिष्ट की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर सकारात्मक माहौल बना हुआ है। हल्द्वानी नगर निगम सीट पर चुनावी मुकाबला अब और रोचक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज मुझे यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता उत्तराखंड के निकाय चुनावों की हर तरफ चर्चाओं का माहौल बन चुका है। जसपुर से हमारी खास रिपोर्ट में जनता ने बदलाव की उम्मीदें जताई हैं। संवाददाता अजहर मलिक ने ग्राउंड रिपोर्ट में चुनावी मिजाज का जायजा लिया। जनता ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। उत्तराखंड में ठंडी फिजाओं के साथ चुनाव की गर्माहट भी खूब देखी जा रही है। गलियां हो या चौराहे, चुनाव की चर्चाएं खूब हो रही हैं। और आज हमारी टीम पहुंची है जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में, और यहाँ क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या पुराने चेयरमैन ने काम किए हैं, उसी पर भी बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर जसपुर की? जसपुर की स्थिति बहुत अच्छी है, वसीम भाई की है। खूब चर्चाएं होती हैं कि किराए पर लोगों को लाकर स्पीचें दी जाती हैं कि प्रत्याशी ऐसे हैं कि वो मंचों पर भी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ है क्या जसपुर के अंदर? जसपुर में ऐसा लगातार हो रहा है, क्योंकि जो खुद प्रत्याशी हैं उनको अभी शिक्षा से तो वो बहुत दूर हैं। तो जब उनको ही वो खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो पढ़े लिखे बंदे कहाँ से लाएंगे अपने पास में? और ऐसे प्रवक्ता या कोई बोलने वाला व्यक्ति उनके साथ कहाँ से मिलेगा, ये बताओ आप। जी बिल्कुल, ये जसपुर की जनता की आपने राय सुनी। कहीं ना कहीं हाथी की तरफ को ज्यादा जसपुर की जनता का रुझान है, और जसपुर का एक इतिहास रहा, जो हाथी पर सवार रहा उसने ही जीत का ताज बना। भारतीय जनता पार्टी ने कालाढूंढी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वार्ड नंबर 2 से निर्वतमान सभासद कविता वालिया को टिकट दे पर उन पर भरोसा जताया है। भाजपा प्रत्याशी कविता वालिया ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन दर्ज किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी कविता वालिया ने कहा कि वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हैं और जनता से अपील करा कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देकर भारी मतों से विजयी बनाए। बीजेपी पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ, तथा साथ में संगठन के कार्यकर्ताओं का भी, पदाधिकारियों का, सबका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जता के मुझे प्रत्याशी बनाया है, तथा मैं उनके विश्वास में खरी उतरूंगी और पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाऊंगी। बीजेपी 38वें राष्ट्रीय खेलों की तेजस्विनी मशाल मौली खटीमा पहुंची। खटीमा तहसील परिसर में एसडीएम ने मशाल का जोरदार स्वागत किया। लोगों ने तेजस्विनी मशाल और राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली मुनाल के साथ सेल्फी ली। इसके बाद खटीमा में मशील चक्करपुर स्टेडियम के लिए रवाना हुई। ये रुद्रपुर में चल रही है और यहाँ पर वो खटीमा में मलखम प्रस्तावित है, और इस सौभाग्य की बात है हम सबके। यहाँ पर तो पहली बार बहुत बड़ा आयोजन मलखम होने जा रहा है, और टोटल हमारे रुद्रपुर में डिस्ट्रिक्ट में 6 इवेंट हो रहे हैं। हमारे साइकिलिंग हो रही है, रोड साइकिलिंग हो रही है, और वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, और शूटिंग का एक इवेंट और हमारा रुद्रपुर में आया है। तो टोटली हमारे 6 इवेंट ये रुद्रपुर।
नैनीताल के भवाली नगर के रामगढ़ रोड में मंडल अध्यक्ष पंकज अद्वैती की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने कहा कि एकजुट होकर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का समय आ गया है। भाजपा ने प्रकाश आर्या को टिकट देकर बहुत अच्छा फैसला लिया है। प्रत्याशी प्रकाश आर्या ने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है। कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से जीत दर्ज कर भाजपा की सरकार बनेगी। जिला और मंडल नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने एक सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देकर कहीं ना कहीं सम्मानित किया है। और यह जो सम्मान मुझे मिला है, भारतीय जनता पार्टी इस सीट से बहुत भारी मतों से विजयी होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। और जैसा कि भवाली नगर की बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि जैसे मेन समस्या यहाँ पर अभी युवा एकता मंच द्वारा मुझे अवगत कराया गया, क्योंकि ग्राउंड है और ग्राउंड में जो कि हमारे बच्चों के खेलने के लिए एक ही स्थान है और यहाँ पर हम निर्माण कार्य नहीं किया जाता। जैसे भी कहा कि कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन कोर्ट के आदेश के परमिशन के हिसाब से ये हम उसमें काम करेंगे और खेल का मैदान बहुत अच्छे ढंग से विकसित करेंगे। जिला नैनीताल के भवाली में निकाय चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। अंतिम दिन नामांकन कराने के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रकाश आर्या सभासद पहुंचे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने नामांकन किया। प्रत्याशियों ने शहर के विकास के लिए बेहतर कार्य करने के लिए जोर दिया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामनगर में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। रामनगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने 16 लोगों द्वारा दावेदारी की गई है, जिसमें बाकी मौजूद दावेदारों ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा रामनगर के सरकारी कर्मचारियों को बीआरएस दिलाकर उन्हें तुरंत पार्टी की संस्था ग्रहण करने के साथ अध्यक्ष पद पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उद्देश्य तो आपके सामने सब लोग यही मौजूद थे, और जब कांग्रेस को डुबोने वाली बात आई है, सब लोग हम एक साथ हो गए और कांग्रेस का झंडा फिर बुलंद करेंगे इस इलेक्शन में। क्योंकि पूरे ज़िले में आप देख लीजिए, एक कांग्रेस के अलावा, यहाँ के अलावा कहीं जीत नहीं हुई। रामनगर में नगर निकाय चुनावों के नामांकन के अंतिम दिन रामनगर पालिका के अध्यक्ष पद और 20 वार्डों के विभिन्न सभासद प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र अपने समर्थकों के साथ प्रस्तुत किए। मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए, हमारा मुद्दा कांग्रेस की जो विचारधारा आइडियोलॉजी है, श्रम धर्म सर्वधर्म समभाव, सबको समानता, सबको धार्मिक आजादी और डेवलपमेंट, और रामनगर के जो मुद्दे हैं, रामनगर में अधिकांश जो नगरीय क्षेत्र है उसमें लोगों की जो जमीनें हैं वो फ्री होल्ड नहीं है, अलग अलग भू कैटेगरी की हैं, भू उपयोग की हैं, कुछ निजूल की हैं, कुछ 10 खौ की हैं, कुछ वर्ग 6 की हैं। तो उन सब पे जो मालिकाना हक वो लोगों को दिया जाए। जिन लोगों पे अपने मकानों के पेपर नहीं है, उनके पेपर ठीक कराए जाए, और उनके लिए सीवर की जो अभी तक व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था की जाए, और बिजली पानी लगातार मिले, सफाई व्यवस्था ठीक रहे। ये सारे मुद्दे हों। मैं पहले भी कह चुका हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जो शहर के विकास, शहर की योजनाएं बनाने के लिए और उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। नगर पालिका का एक अधिनियम बना हुआ है, उसमें नगर पालिका की ड्यूटीज हैं, और उसके अलावा भी लोकहित के प्रश्न पर राज्य सरकार को चेताने का, राज्य सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देने का दायित्व नगर पालिका अध्यक्ष में है। रामनगर के बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें 2 मुद्दे ज्वलंत और बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 मुद्दा है कि रामनगर की ज्यादातर जमीन, लगभग 90% जमीन नजूल भूमि है, जिसमें हमारी मलिन बस्तियां हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम आयु वर्ग के, निम्न मध्यम आयु वर्ग के लोग ही रामनगर में ज्यादा हैं और वो उन जमीनों में रह रहे हैं। बागे गाहे बहाए सरकार द्वारा या सरकार सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ कम मानसिकता के लोगों द्वारा ये चलाया जाता है। मैं पहले भी कह चुका हूं। रामनगर में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन पर रामनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद और 20 वार्डों के विभिन्न सभासद प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम राहुल शाह के समक्ष अपने अपने नामांकन पत्र समर्थकों के साथ प्रस्तुत किए। संवाददाता अरबाज खान ने भुवन पांडे और रणजीत रावत से खास बातचीत की। देखिए आप। पक्ष की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? आज जो सरकार चल रही है भाजपा की, वो लोगों को डरा करके
उनका उत्पीड़न करके सरकार चला रही है, बुलडोजर के दम पे सरकार को चला रही है, पुलिस की लाठी के दम पे सरकार को चला रही है। जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा अतिक्रमण के नाम पे बहुत सारे लोगों के आवासों को तोड़ने की कोशिश की गई। हमने नहीं तोड़ने दी, अलग बात है, लेकिन नैनीताल में, हल्द्वानी में, लालकुआ में हजारों मकान तोड़ दिए गए। रामनगर में पहली बार, इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से ओपन सीट हुआ है, क्या कारण रहा है इस चीज? कांग्रेस की तरफ से रामनगर में है, हो सकता है पहली बार हुआ हो, लेकिन जो है हर चुनाव में कुछ सीटें छूटती हैं, इस बार भी छूटी हैं। और जब एक से ज्यादा लोग दावेदारी करते हैं और नेतृत्व जो है निर्णय नहीं ले पाता है या कोई विवाद हो जाता है, तो फिर विवाद मिटाने के लिए छोड़ दिया जाता है सीट। चले सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन पांडे जी फिर और रणजीत रावत जीते, जिनका साफ साफ कहना है कि इस बार जो है कांग्रेस का समर्थन जो है मोहन पांडे जी को मिला है। और भास्कर, आज की खबर, रामनगर। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।